ये इसरो के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, चंद्रमा पर झंडा गाड़ा, उसका भी फ्रेम मोदी अपना लेना चाह रहे हैं। दिन भर चैनलों पर खाली अपनी खबर चलाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, वैज्ञानिकों का भी नाम आना चाहिए। इसमें कोई वैज्ञानिक का नाम जानता है कि वैज्ञानिक के नेतृत्व में सफल परीक्षण हुआ? हमारे टैक्स पेयर का रुपया लगा, हमारे देश का रुपया लगा। आज 5 साल में ऊपर काम हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बदलने जा रही है। न रहते हुए फिर भाजपा की सरकार आ गई तो नेतृत्व करने पहुंच गए नरेंद्र मोदी। और ये देश का सौभाग्य है कि वो दूसरे में तो हिंदुस्तान में थे, तीसरे में न लॉन्चिंग के वक्त वो हिंदुस्तान में थे, न लैंडिंग के वक्त। अगर असली मायने में माना जाए तो हमारे देश के वैज्ञानिक उनको तहे दिल से 140 करोड़ जनसंख्या को उनके तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जो इस रास्ते में यहाँ पे कामयाबी पहुँचे। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारा देश नई तरक्की, नई ऊंचाई पे है। जिस तरह से हमारे देश ने चांद पर जाकर परचम लहराया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब ने यही तारीफ की है कि हमारे देश ने जो कारनामा इतिहास रचा है। जिस तरह हमारे देश ने जाकर चांद पर अपना जो परचम लहराया है, जिसके बाद काफ़ी तारीफ़ें हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब ये तारीफ़ें हो रही थी और इन तारीफ़ों को जो सच में जो हकदार थे वो टीवी पे कम दिखाई दिए गए, बल्कि टीवी स्क्रीन पे लगातार PM मोदी दिखाई दिए। क्या ये नज़रअंदाज किया गया वैज्ञानिकों को? जिस तरह से प्रधानमंत्री को हर समय टीवी न्यूज़, हर न्यूज़ चैनल ने दिखाया, जिन्होंने मेहनत की वैज्ञानिकों ने, उनको तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानेंगे, लोग जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं। जैसा आपने कहा कि वैज्ञानिकों के बजाय जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया बहुत ज़्यादा टीवी चैनलों पर जगह, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में कहीं थे और यहाँ जो लोग देख रहे थे उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि देश में होना चाहिए था उन्हें। जब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, जहाँ पूरा देश उत्सव मना रहा था और सफल भी हुआ, और पूरे देश को इन वैज्ञानिकों पर गर्व है कि आप जो है चंद्रमा पे जो अपना झंडा फहराया, और शायद कौन सा ध्रुव है कि इधर दक्षिण तरफ में वहाँ आपका झंडा फहर रहा है। बहुत अच्छी बात है और जनता भी बहुत खुश है। और इस तरह से देश का विकास होगा, क्या होगा, वहाँ से जो कुछ आएगा समझ में आएगी जनता को। अभी तो धीरे धीरे, चूँकि कोई नई चीज़ होती तो उसको समझने में देरी आती है। जैसे कभी मोबाइल आया था तो लोगों को समझने में बहुत समय लगा। अब मोबाइल हर बच्चा चला रहा है, तो हो सकता है वहाँ से कोई नई तकनीकी आवे यहाँ के लिए और यहाँ के लिए फ़ायदेमंद हो। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो केवल हम खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं कि हमको एक सफलता मिली इतने अरसे बाद। इससे पहले आपको याद होगा, शायद राकेश शर्मा जी बहुत पहले गए थे, शायद आपको न याद हो चूँकि आप कम उम्र के हैं। इससे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज्ञान होगा, अंतरिक्ष पे उन्होंने भी गए थे राकेश शर्मा जी, और कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे लोगों को खोज कर लाना चाहिए और इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। जो वैज्ञानिक इसमें मेहनत किए हैं उनकी हम लोग भूर प्रशंसा करते हैं, देशवासी उन पर गर्व करते हैं। ये चूँकि देश की बात है ये, और वैज्ञानिकों ने कितना दिमाग खपाया होगा, कितना समय खपाया होगा, कैसे कैसे सोच कर वो दीन दुनिया से कट जाते हैं। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो दीन दुनिया से और समाज से कट जाते हैं, वो केवल एक विषय पर ही अध्ययन करते हैं, उसमें उनको सफलता मिली, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत की जनता की तरफ से 135 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद उनको कि उन लोगों ने इस मुहिम में सफलता पाई। और जहां तक आपने कहा देश के प्रधानमंत्री जी का इसलिए तारीफ होती है कि वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए तारीफ हो रही है। कोई होता तो उसकी तारीफ होती, कहीं भी जो जैसे मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से मीडिया सभी न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ प्रधानमंत्री को झंडा लहराते हुए दिखाया गया, जिन वैज्ञानिकों की मेहनत थी उसके पीछे उनको आगे लाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जितने नेशनल चैनल है उनको विज्ञापन चाहिए, करोड़ों करोड़ रुपया भारत सरकार से लेते हैं, वो किसके गाएंगे भाई? जिसका खाएंगे उसकी गाएंगे। उनको तो अपना डर है कि मेरा जो विज्ञापन कट जाएगा, मेरे ऊपर जो है पाबंदी लग जाएगी, मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। ये भी तो बात है, सोचिए ना, इधर व्यवसाय रोजी रोटी का है और उधर जो है देश के वैज्ञानिकों का है। अब वो लोग तो देश के वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों, जबकि विद्वानों का काम है कि जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करना चाहिए। नेशनल चैनल को दिखाना चाहिए था वैज्ञानिकों को ज्यादा। देश के प्रधानमंत्री जी तो विदेश में थे ना, उन्हें अगर इतना होता, इस पे गर्व होता तो देश में आए होते और टकटकी लगा के यहाँ से देखे होते। वो तो फोन से खबर ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फोन से खबर में और जो साक्षात में अंतर होता है। फोन का खबर दूसरा बताता है, क्या बता रहा वो समझ में नहीं आता है। तो ये दुनिया है, जब आप मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक और विवेकी ज्ञान से परखेंगे तब समझ में आएगा। बिल्कुल। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ। सर बताइए, कल सारा टाइम जब चांद पे पहुंचे लोग, वहां पर चंद्रयान पहुंचा, चंद्रयान 3, वहां पर जब मीडिया चैनल्स चल रहे थे और सारे ही मीडिया चैनल्स पे सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा था, क्या आप सभी वैज्ञानिकों को जानते हैं जिसके पीछे उनकी मेहनत है? पहले तो इसरो को देश की तरफ से और दुनिया की तरफ से, क्योंकि ये एक देश का मामला नहीं होता है, इतना बड़ी उपलब्धि हर देश के मिले जुली एक जुगाड़ से होता है, एक सहायता से होता है। तो मुझे लगता है देश और दुनिया और सबसे पहले इसरो को इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बाकी रही जहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ना तो इसमें कांग्रेस का कोई योगदान होता है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना मोदी का, ना किसी का। इसमें इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनका ही सारा योगदान है। उन्हीं की वजह से हम इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सके हैं। तो अब रही बात, आपने कहा गोदी मीडिया पे मोदी कर रहे हैं, तो ये इनके पार्टी का एजेंडा ही है। ये प्रोपोगंडे की पार्टी है, ये प्रचार प्रसार की पार्टी है। ये गोदी मीडिया को भी साथ लेके प्रचार और प्रसार का ही माध्यम बनाती है, क्योंकि सत्ता में 9.5 साल से इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सर उस पे हम आएंगे। वो हमारा एक ही लाइन बोला, नौकरियां, महंगाई, उस पर ये कोई बात नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ जब कोई नई बात होती है तो ये प्रोपोगंडा करती है, प्रचार प्रसार करती है। यहाँ पर मोदी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसरो का योगदान माना जाएगा। और आपको बता दें, पिछला भी जो मोदी की वजह तो जो विफल हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो भी बताता हूँ क्यों हुआ। वो अभी आप अलग वो बोल दूंगा इनको। मैं बताऊं, वो जो है वो कांग्रेस ने 2008 में बनाना शुरू कर दिया था चंद्रयान 2, जो कि सरकार ना रहते हुए फिर भाजपा की सरकार आ गई तो नेतृत्व करने पहुंच गए नरेंद्र मोदी। और ये देश का सौभाग्य है कि वो दूसरे में तो हिंदुस्तान में थे, तीसरे में न लॉन्चिंग के वक्त वो हिंदुस्तान में थे, न लैंडिंग के वक्त। लेकिन फिर भी तो स्क्रीन पे वही छाए रहे सारे न्यूज चैनलों पे। तो आप कंप्लीट तो ना तो वो लॉन्चिंग में थे, ना लैंडिंग में थे। यही हमारे देश का सौभाग्य है कि 142 करोड़ जनता के पैसे बच गए बर्बाद होने से। नहीं तो पता नहीं उनकी उपस्थिति में ये भी ना कहीं लैंड करने की बजाय लंगड़ा हो जाता, जैसा चंद्रयान 2 लंगड़ा हुआ है। हाँ बोलिए। अब इनसे ये पूछो, एक मिनट, आज की देश की झगड़ा क्यों करते हैं? आज जब से देश आजाद हुआ तब से तमाम प्रधानमंत्री बने। अच्छा, प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिन साइंटिस्टों का ये कमाल था, जिनके वजह से ये कामयाबी मिली, क्या उनको स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहिए था? न्यूज चैनलों पे नहीं दिखाना चाहिए था? उनको भी दिखाना चाहिए था। सबसे बड़े बधाई के पात्र प्रधानमंत्री हैं कि उनके कार्यकाल में ये हुआ, देश की आजादी के बाद। बताइए मैडम जी, मैंने सबके बात सुना। अगर असली मायने में माना जाए तो हमारे देश के वैज्ञानिक, उनको तहे दिल से 140 करोड़ जनसंख्या को उनके तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, जो इस रास्ते में यहाँ पे कामयाबी पहुँचे। लेकिन बात एक यहाँ आ रही है, मैं उस सपने में भाई आप लोग चिल्लाते क्यों, लड़ते क्यों है, क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ते आपस में? मैं सबकी बात सुन रही हूँ ना, लड़ाई करने की क्या जरूरत है? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ पहले इसके बारे में हो जाने दीजिए ना। आज ये उम्मीद हो गई कि बाबा साहब ना होते तो संविधान ना होता, संविधान ना होता तो आज चाय बेचने वाले का प्रधानमंत्री होता। लेकिन बाबा साहब के एक सपना आज साकार हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब कह के गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर आज हमारे देश के वैज्ञानिक शिक्षा उनको इतना उजागर किए तो आज एक बाबा साहब का सपना इसलिए साकार हुआ
न तो घंटा काम आया, न तो मंदिर काम आया, न तो मस्जिद अपना लड़के का काम आया, तो सिर्फ शिक्षा काम आया। अगर देश के, और नेहरू जी के बहुत बहुत धन्यवाद था जो इसरो को वैज्ञानिकों के लिए उनके इंस्टीट्यूट बनवाए थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मोदी जी अपना जो लेते हैं उनके नेतृत्व में हुआ, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनका कोई योगदान नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अब की बार परिवर्तन होगा, जनता मन बना रही है परिवर्तन की। ये खाली अखबार और मीडिया में बने रहने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अभी जो ये इसरो के वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, चंद्रमा पर झंडा गाड़ा, उसका भी फ्रेम मोदी अपना लेना चाह रहे हैं। दिन भर चैनलों पर खाली अपनी खबर चलाना चाह रहे हैं। ये जनता पर समझ रही है। वो देश के प्रधानमंत्री है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। वैज्ञानिकों का भी नाम आना चाहिए। इसमें कोई वैज्ञानिक का नाम जानता है कि वैज्ञानिक के नेतृत्व में सफल परीक्षण हुआ? हमारे टैक्स पेयर का रुपया लगा, हमारे देश का रुपया लगा। आज 5 साल में ऊपर काम हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बदलने जा रही है। हाँ, बोलिए। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक कांग्रेस ने कोई काम आगे नहीं बढ़ने दिया, विकलांग बना दिया देश को। ये कह रहे कांग्रेस ने, अभी यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। नहीं, ये मुद्दा यहाँ पे यहाँ पर अभी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा दूसरा है। अभी इसरो का मुद्दा है, अभी नहीं। तो जिस तरह से सभी मीडिया चैनल्स ने बिना वैज्ञानिकों को दिखाए सिर्फ मोदी जी को दिखाया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हुआ है, दिखाना चाहिए था। लेकिन क्या उन वैज्ञानिकों को नहीं दिखाना चाहिए था जिसकी वजह से ये देश को हमारे कामयाबी मिली है? ये बड़ी बात है और इस पर विचार करने वाली बात है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।